तो हमारा चैप्टर है समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद और रूस की क्रांति। रूस की क्रांति से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो ये हमारा रूस है, जानता ही है। इधर यूरोप है, इसके बारे में तो हम कहानी सुना चुके हैं। हल्ला मत करो। इसके बारे में कहानी सुना चुके हैं कि नहीं सुना चुके हैं? कहानी सुना चुके हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमारे एशिया में हमारा ही एक पड़ोसी देश है जिसके साथ में हमारा संबंध इतना बढ़िया है, अच्छा संबंध है। हम इसको जो है पेट्रोल खरीदते हैं इससे, ठीक है। और पेट्रोल खरीदते हैं, बदले में पैसा नहीं देते हैं, बदले में सामान देते हैं। बदले में क्या देते हैं? पैसा नहीं देते हैं। और पैसा भी देते हैं तो भारतीय रुपया दे देते हैं, तो ये रख लेता है। तो हमारा संबंध जो हमारे देश का जो है इसके साथ में अच्छा है। इस देश का नाम है ईरान। क्या नाम है? ईरान। और यहां पे छोटा सा तुमको देश नहीं दिख रहा होगा ये वर्ल्ड मैप में, फिर भी समझ लो यहाँ पे एगो देश है तनीगो का, और इसका नाम है इजराइल। क्या नाम है? इजराइल। और इन दोनों में अभी क्या हो रहा है? युद्ध। अमेरिका और इजराइल एक तरफ और ईरान अकेले एक तरफ। अब बताओ, अमेरिका और इजराइल ये दोनों मिलके गोला मारा किस पर? ईरान पर। ईरान बोला तुम लोग बहुत होशियार बनता है, हम तुम्हारा दोस्त पे गोला मारेंगे। इस सब पर गोला मार दिया। सऊदी अरब पर, यमन पर, यहां दुबई नाम सुना है? यूएई एक जगह है उसका, वहां पे जो है उसका एक शहर है, उसका नाम है दुबई। और दुबई पे बम मारा। इस सब अमेरिका और इजराइल का, अमेरिका का जो जो दोस्त था सब पर बम मारा। अब कारण है कि इस दोनों में युद्ध का कारण क्या है? इन दोनों में युद्ध का कारण क्या है? तो युद्ध का कारण है कि पहले ईरान और इजराइल दोनों बहुत बढ़िया कंट्री था, बहुत बढ़िया दोस्त था। ये दोनों कौन कौन? ईरान और इजराइल, ये दोनों अच्छा दोस्त था। यहाँ पे जब राजा शाह पहलवी, शाह राजा होता था यहाँ पे, जब राजतंत्र था ईरान में, तो इजराइल इसको खूब ज्यादा मात्रा में फायदा देता था, सुविधा देता था, पैसा देता था, हथियार देता था, बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन ईरान में 1970 के बाद, 1970 के बाद ईरान में जो है इस्लामिक क्रांति हुआ। और इस्लामिक क्रांति के बाद यहां पे जो है अली खुमैनी नाम का एक व्यक्ति ईरान का हेड बना। और जब ईरान का हेड बना तो इसका कहना था कि इजराइल जो है फिलिस्तीन पर बहुत बम मारता है, इसीलिए हम इजराइल को दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन मानेंगे। और उसी समय से ईरान और इजराइल का दुश्मनी स्टार्ट हो गया। और साथ में अमेरिका का भी, उस समय अमेरिका का भी बहुत सारा, अमेरिका भी ईरान को बहुत ज्यादा मात्रा में चाहता था, यहाँ के राजा को चाहता था, पैसा भी देता था। हालांकि यहाँ का राजा जो भागा है वो अभी भी अमेरिका में ही रहता है, भाग के अमेरिका में ही रहता है। और ईरान में अभी कोई सुविधा महिला सबको नहीं है। महिला को जो है एजुकेशन का सुविधा ज्यादा मात्रा में नहीं है, या हमारे देश में अलग अलग देश में महिला जो करना चाहे वो सब कर सकती है, लेकिन ईरान की महिलाएं नहीं। इसीलिए इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान का जो हेड था खमनई, अली खमनई नाम था उसका, वो मीटिंग कर रहा था। जब उस पर बम मारा तो यहाँ पर जो है ईरान का कुछ लोग रोया, लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो है ईरान के सड़क पर आके जश्न मनाई कि बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छा हुआ कि खुमैनी मर गया, हम लोग अब आजाद हो गए। बताओ, तो मतलब पहले ईरान और इजराइल क्या था? इस्लामिक क्रांति के बाद ये दोनों क्या हो गया? दुश्मन हो गया। ये दोनों दुश्मन हो गया। अब दोनों में जो है निरंतर अभी गोला चल रहा है। हमारे आसपास में हमारा भारत ही एक ऐसा यहाँ पे देश है, हमारा भारत, जिस पर जो है अभी हमारा भारत शांत है। इधर बम वाला दिवाली होता है, होली होता है, लेकिन हमारे भारत में जो है कल परसों रंग वाला होली हुआ है। आप बताओ, यहाँ बम वाला होली मनाया जाता है इस सब देश में। कौन किधर मर जाए इसका कोई गारंटी नहीं है, कब किसका मिसाइल किधर गिर जाए। अब बताओ, सब मुस्लिम कंट्री है। ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया,
लेबनान हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, ये सब मुस्लिम कंट्री है और सब इतना चोमू है कि अपने एक दूसरे पे बम मारता है। अच्छा, अपने एक दूसरे पर ही बम मारता है। कुछ समय पहले जो है ये पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी है, इस सऊदी अरब के साथ में समझौता किया था कि तुम्हारे ऊपर अगर जो तुमको कोई बम मारेगा ना तो हम उसको बम मारेंगे, मतलब तुमसे कोई युद्ध करेगा तो हम भी उससे युद्ध करेंगे। और कुछ दिन बाद क्या हो गया, ईरान बम मार दिया सऊदी अरब पर। सऊदी अरब पाकिस्तान को बोला बम मारो नहीं इस पर, ईरान पर। बोला कैसे मारेंगे, यहाँ पे हमारा बॉर्डर टच कर रहा है, अगर जो हम इस पर बम मारेंगे तो ये भी हमारे ऊपर सेना लेके घुस जाएगा। और इसे भी बलूचिस्तान हमारा अनस्टेबल है, यहाँ पे वो बलूचिस्तान नाम का एक राज है पाकिस्तान का, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में अनस्टेबल है। यहाँ का लोग कहता है कि पाकिस्तानी उसके ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में अत्याचार कर रहा है, जिसके कारण से हमको अपना आज देश घोषित कर, हमको जो है एक नया देश बलूचिस्तान घोषित कर दीजिए। ठीक है, अगर जो ईरान पर बम मारा तो ईरान अपना सेना लेके ही बलूचिस्तान के लोग का साथ दे देगा, बोलेगा आजाद करो अपने आप को, आजाद करो, आजाद करो, मार के भगाओ पाकिस्तान को। इधर भी पाकिस्तान अनस्टेबल हो जाएगा। ई बोल रहा है मेरा दोस्ती कहां गया, तू जो बोला था कि युद्ध लड़ेगा, अगर जो युद्ध होगा तो हम तुमको मारने, अगर जो युद्ध होगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे, वो सब कहां गया। बोला ईरान से युद्ध हो रहा है तो अगर जो हम आपका साथ देंगे तो बदले में ये भी हमको मारेगा। इसलिए हम आप दोनों से कहना चाहते हैं युद्ध मत लड़िए, शांति शांति शांति। और इस सऊदी अरब ईरान बोलता है तुम्हारा शांति तेल लेने के लिए जाए, तुम शांति कर रहा है अभी। तो खैर ये सब, ये जितना भी देश है ये अपने में एक न एक दिन लड़ के मर जाएगा। ठीक है, इसको मारने के लिए कोई अलग देश नहीं चाहिए। एगो पिद्दी इतना बड़ा देश इजराइल इस सब का जो है हालत खराब किया हुआ है। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, देखो ये सब का जगह दिखता भी होगा कितना बड़ा बड़ा है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि एगो बमो मारे इजराइल पे। मारता भी है, इजराइल के जमीन पे बहुत कम मात्रा में ही बम गिरता है। बताओ उसका टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा मात्रा बढ़िया है। और हमारे मोदी जी अभी जो है कुछ दिन पहले इजराइल गए थे, और इजराइल से जैसे आज लौटे तो कल इजराइल ईरान पर हमला किया, आज लौटा कल हमला किया। तो खैर हम लोग देखते हैं अगला